नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वेलस अफेयर में। जो इलेक्शंस है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश में। और जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आप देखते हो कि ग्राम पंचायत का चुनाव हो, एक जिला परिषद का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर न्यूज़पेपर इस पर ज़्यादा तवज्जो देती है और इस पर ज़्यादा नज़र रखती है। परंतु जो सीनेट इलेक्शंस हैं, जो विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी में होता है, इस पर कोई मीडिया इतना इम्पोर्टेंस देती नहीं है। जो हमारे युवक है, जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, इनके लिए सीनेट इलेक्शंस बहुत ही एक मुख्य भूमिका अदा करता है। परंतु हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इस पर जागरूकता लाने के लिए कोई कवरेज देती नहीं है। और जो हमारे विद्यार्थी जो बीकॉम, बीए, बीएससी, लॉ, इंजीनियरिंग करते हैं, उनको स्वयं पता नहीं कि सीनेट इलेक्शन के बारे में। इस विषय पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए और विस्तार में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ है सीनेट सदस्य सर रुपेश मालुसरे जी। और इनसे हम जानेंगे कि सीनेट इलेक्शन क्या होता है और किस तरह से ये कार्य करता है। रुपेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्वेलस अफेयर में। सर, सीनेट इलेक्शन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक महत्व का टॉपिक है, विषय है, परंतु जो हमारी मीडिया है इस पर ज़्यादा नज़र देती नहीं है। और जो हमारे युवक है, सर आप स्वयं यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर हो, आपको पता रहेगा कि जो युवक है, विद्यार्थी हैं, उनको पता ही नहीं सीनेट इलेक्शन होता क्या है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मुंबई यूनिवर्सिटी में कितने सीनेट मेंबर्स होते हैं और ये कैसे चुने जाते हैं? नमस्ते। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मेरविन जी का अभिनंदन करूँगा कि उन्होंने जो विषय आज चुना है सीनेट इलेक्शन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत जो इलेक्शन होने वाला है, इस इलेक्शन के फ़ायदे किसको किसको मिलने वाले हैं और ये इलेक्शन क्या होता है, इस बारे में बहुत ही रेयर डिस्कशन होता है। और वही आपने सब्जेक्ट चुना है, इसलिए आपका सर्वप्रथम मैं अभिनंदन करूंगा। ये जो सीनेट इलेक्शन है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत होता है। जो मुंबई विद्यापीठ के छात्र है, जो मुंबई विद्यापीठ और मुंबई विद्यापीठ के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय है, जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, वहाँ से जो डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं, टी.वाई. बीकॉम रहेगा, बीए, बीएससी, एलएलबी, ये जो फाइनल डिग्री प्राप्त करते हैं, वो जो छात्र है, वो छात्र ये सीनेट इलेक्शन में एज अ वोटर करके अपना मतदान वहाँ पे दे सकते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी का जो जुरिडिक्शन है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जुरिडिक्शन मुंबई डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और टिल गुजरात बॉर्डर मीन्स सिलवासा बॉर्डर, और यहाँ पे बदलापुर, टिटवाला तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एफिलिएटेड कॉलेजेस है। जो 850 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत आते हैं और वो 850 कॉलेजेस में जो छात्र, जो विद्यार्थी शिक्षा लेते हैं, वो सब विद्यार्थी ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के सीनेट इलेक्शन में एज अ वोटर करके अपना वोट वहाँ पे दे सकते हैं। अभी ये सीनेट इलेक्शन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स वो होता है। और इस इलेक्शन में 10 सीनेट मेंबर्स चुने जाते हैं जो ग्रेजुएट फोरम से आते हैं। अभी ये जो 10 सीनेट मेंबर है, उसमें हमने कैटेगरीज किया है। उस कैटेगरीज में आउट ऑफ 10 सीट्स 5 जो सीट है वो ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा है, 2 सीट्स वुमेन रिजर्वेशन है, और रिमेनिंग जो 3 सीट्स है उसमें से एक है वो अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, और जो 2 सीट्स है वो SC ST और DT NT ये कैटेगरीज के लिए हमने रिजर्व रखा है। तो ऐसे 10 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन में जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अपना वोट वहाँ पे दे सकते हैं। सर, मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत से ऐसे पूर्व विद्यार्थी हैं जिनको कॉन्वोकेशन लेके भी 5 साल या 10 साल का जो समय है वो हो चुका है और अभी तक वो एक रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है वोट देने के लिए, सीनेट इलेक्शन के लिए। तो सर, एक विद्यार्थी, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो कैसे वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं सीनेट इलेक्शन में वोट करने के लिए? इसमें अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सुलभ होने के लिए वो ऑनलाइन प्रोसेस चालू किया है। उसमें आपको 4 डॉक्यूमेंट्स, हमारा जो लिंक है, वेबसाइट है, वो मैं आपको बताऊंगा। वो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। उसमें इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बताता हूँ यहाँ पे। आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका एक सिग्नेचर और
आपका डिग्री कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स है, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको muelection.eduapp.co.in, ये जो लिंक है मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर हमने एक लिंक बनाया है, वो है सब लिंक। उसके ऊपर जाके आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और 20 रुपीज़ का मिनिमम फ़ीस है उसका रजिस्ट्रेशन का। वो रजिस्ट्रेशन का फ़ीस आपको पेड करके आप यहाँ पे वोटर हो सकते हैं। रुपेश सर, बात ये भी है कि आज जो इश्यूज़ है मुंबई यूनिवर्सिटी में, क्योंकि जो हमारा जुरिडिक्शन है बहुत बड़ा जुरिडिक्शन है, 8 इसमें रीजन्स आते हैं और ऑलमोस्ट 8 लाख धुंधीकृत रजिस्टर्ड हमारे विद्यार्थी है जो आज पढ़ रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में। तो समस्या बहुत है, क्योंकि जो मेन लीडर्स है या फिर हमारे जो चांसलर है, वाइस चांसलर मुंबई में बैठते हैं, तो हमारा जो डिवीज़न है रत्नागिरी तक जाता है, पालघर तक जाता है, तो उसे इस पर फोकस करना नहीं होता है यूनिवर्सिटी अलग अलग कॉलेजेस में। तो सर बहुत सारे कॉलेज में आज भी लाइब्रेरी का इशू है, प्लेग्राउंड का इशू है, सर जो लॉ स्टूडेंट्स है उसका PRN का इशू है, मार्कशीट का इशू है, जो इतने वर्षों तक रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो सर क्या सीनेट मेंबर चुन के आते हैं तो वो प्रॉपर इस पर फंक्शनिंग करते हैं और प्रॉपर मैनेजमेंट का कार्य होता है, और सीनेट मेंबर जो है उस पर कैसे नज़र रखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंतर्गत जो 850 एफिलिएटेड कॉलेजेस है, उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कॉलेजेस में आपने बताया कि लाइब्रेरी का इशू है, कैंटीन का इशू है, कंप्यूटर जो लैब है उसका भी फ़ीस लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैब प्रॉपर नहीं होता है। तो इस बारे में जो इशू होते हैं, जब स्टूडेंट एड्रेस करते हैं प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल या उनका जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है वो बहुत बार उस इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करता है। और बहुत बार ऐसा भी होता है, जैसा मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि एक विरार का एक कॉलेज है, उसमें लेडीज़ टॉयलेट के बारे में एक कंप्लेंट था। उन्होंने उनके प्रिंसिपल को, वहाँ के अथॉरिटी को बार बार वो कंप्लेंट बताया, लेकिन वो रिज़ॉल्व नहीं हुआ। और वो रिज़ॉल्व ना होने के बाद में उन्होंने एज ए सीनेट मेंबर करके मुझे अप्रोच किया था। उस बारे में हमने हमारे अथॉरिटी से बात किया और करस्पॉन्डेंस किया। उस करस्पॉन्डेंस के आधार पर उन्होंने बताया कि हम आपके कॉलेज में विज़िट करेंगे, और वो विज़िट का जो इशू था, वो विज़िट का एक लेटर जाने के बाद में इमीडिएटली वो सब टॉयलेट का रिनोवेशन हो गया, सब वहाँ पे जो परेशानी थी वो दूर हो गई। मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कि जो सीनेट मेंबर्स है, बहुत बार स्टूडेंट्स डर के कारण आगे आते नहीं है या कंप्लेंट करते नहीं है। जहाँ पे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो कॉलेज अथॉरिटी हमारे पे ग्रज रख के हमारे पे कोई एक्शन ले सकती है, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। तो वहाँ पे मैं यहाँ पे अपील करूँगा स्टूडेंट्स को कि आपको जो सीनेट मेंबर चुन के आते हैं उनको आपको कांटेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि इस सीनेट मेंबर्स के माध्यम से आपकी जो कुछ परेशानी है या कंप्लेंट्स है वो 101% दूर हो सकती है। इसका कारण ये है कि ये सीनेट मेंबर्स हमारे जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी है उनके संपर्क में रहती है। वो वहाँ पे प्रॉपरली उनका जो कहना है वो रिटर्न में सबमिट करती है, और वो सबमिशन करने के बाद में उस हर एक इशू का प्रॉपर फॉलोअप होता है। और सीनेट मीटिंग में जैसा हम विधिमंडल या विधानसभा में जैसा अधिवेशन वहाँ पे भरते हैं, वैसा ही सेम अधिवेशन यहाँ पे कॉन्वोकेशन हॉल में एवरी ईयर 2 बार होता है। और उस अधिवेशन में सीनेट मेंबर्स स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, प्रोफेसर्स के और एम्प्लॉयज़ के जो इश्यूज़ है वो इश्यूज़ पूरी ज़ोर शोर से वहाँ पे रेज करते हैं और उसको न्याय देने का काम करते हैं। सर आपने जो बताया सीनेट मेंबर्स के जो फ़ायदे हैं, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मुझे भी पता नहीं था इसके बारे में इतने फ़ायदे होते हैं, परंतु सर आज जो हज़ारों विद्यार्थी है जो मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आज उनको कहीं ना कहीं ये लाभ पहुंचेगा। सर बात ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम भी सर तभी हम कॉलेज आते हैं तो हम ज़्यादा टाइम हमारा कैंटीन में हम समय बिताते हैं, परंतु जो सीनेट इलेक्शंस है इसके ऊपर कभी स्टडी नहीं करते हैं, सीनेट मेंबर्स के ऊपर कभी हम मुलाकात नहीं करते हैं। जैसे लोग नगर सेवक से मिलते हैं, विधायक से मिलते हैं, हम कभी मिलते नहीं है सीनेट मेंबर से। तो सर जो हमारे विद्यार्थी भी इसको एक गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो क्या संदेश रहेगा आपका तमाम युवकों के ऊपर और विद्यार्थियों से कि वो सीनेट मेंबर को, सीनेट जो इलेक्शंस है इसको गंभीरता से ले? एक आपका अपील। मैं यहाँ पे एक ही अपील करना चाहूँगा कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन ही हमारे देश को
आगे लेके जाएगा। हमारी जो लोक संख्या है आज 150 करोड़ के दिशा में जा रही है और उस दिशा में जाते हुए हमें एजुकेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट, ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये एजुकेशन लेते वक्त हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मीन्स एडमिशन प्रोसेस से लेके आपको स्कॉलरशिप है, बाद में मार्कशीट्स है, बहुत सारे इन हाउस कॉलेजेस की इश्यूज़ है, उसमें कैंटीन इशू है, कंप्यूटर लैब का इशू है, लाइब्रेरीज का इशू है। ये बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करते हैं। बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इन सब समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं की वजह से उसका पूरा परिणाम उनके रिज़ल्ट पे आता है। तो मैं यहाँ पे एक ही अपील करना चाहूँगा कि अगर हमें हमारी शिक्षा के सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव करना है तो यहाँ पे आपको ज़रूर इस सीनेट इलेक्शन में एज अ वोटर करके वोट करना है और आपके जो सजेशंस है, अच्छे सजेशंस है, वो अच्छे सजेशंस आपको ये सीनेट मेंबर के माध्यम से यूनिवर्सिटी के अथॉरिटी तक पहुँचाने हैं। क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन वो बेटर और बेटर हम अगर कर सकते हैं, छोटा भी कंट्रीब्यूशन रह सकता है, तो वो कंट्रीब्यूशन हर एक यूथ ने यहाँ पे देना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन अगर बढ़ेगा तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं यहाँ पे अपील करूँगा कि हर एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है और आपको जो कैपेबल उम्मीदवार लगता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, आप वहाँ पे उनको वोट करिए और अपनी शिक्षा को, अपने एजुकेशन को, अपने मुंबई विद्यापीठ को और मजबूत करिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस खास मुलाकात के लिए और अपने आपके कीमती समय में से वक्त निकाला ताकि हमारे जो हज़ारों यूथ है और विद्यार्थी है उनको उनमें एक अवेयरनेस पहुँचे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।